जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कान्हा की दीवानी में। आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। यह वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह सभी एकादशियों में सबसे बड़ी और कठिन मानी जाती है, क्योंकि यह ज्येष्ठ माह यानी जून के महीने में जब गर्मी का तापमान बहुत अधिक रहता है तब यह एकादशी आती है। इस दिन भगवान विष्णु जी का पूजन किया जाता है और साथ में मीठे जल का दान किया जाता है। जो भक्त निर्जला एकादशी पूरे नियम के साथ यह व्रत करता है, वह पूरे साल की एकादशियों का व्रत ना भी करे तो यह निर्जला एकादशी को करने से जो पूरे साल की एकादशी का फल मिलता है, वह पुण्य फल आपको इस एकादशी को करने से मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में करते हैं निर्जला एकादशी की पूजा विधि शुरू। तो सबसे पहले सुबह नहा धोकर निर्वित होकर पूजा शुरू करनी है। सबसे पहले पीला वस्त्र बिछाना है। आप एक चौकी अलग से भी लगा सकते हैं या मंदिर में भी आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद लड्डू गोपाल और राधा रानी को फूलों में विराजमान करेंगे। आप भगवान विष्णु की बड़ी फोटो भी ले सकते हैं। गोपाल या राधा रानी का विग्रह ले सकते हैं। साथ में गणेश को भी विराजमान करेंगे। फूलों के साथ में हमें गणेश जी का पूजन सबसे पहले करना बहुत जरूरी है। अब हम पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करना है। अब हम एक प्लेट में तिल ले लेंगे। अब हम एक छोटा सा घड़ा लेंगे, उसमें पानी भर देंगे। यह घड़ा हमें दान करना है। अब हम तिल की प्लेट में यह घड़ा रखना है। अब हमें इस पानी में थोड़ी चीनी डालनी है, क्योंकि मीठा जल दान किया जाता है। अब हमें इसके ऊपर ऋतु फल रखना है। फल आप तरबूज, खरबूज या आम भी रख सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर आम रख दिया है। अब हम दूसरी प्लेट में तिल डालेंगे। एकादशी में चावल का प्रयोग नहीं किया जाता और ना ही खाया जाता है। अब इस प्लेट में घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। अब हम फूल से शुद्ध जल या गंगा जल से भगवान को स्नान के भाव से जल के छींटे डालेंगे और चौकी का भी पवित्रीकरण कर लेंगे। चंदन से टीका कर लेंगे। वस्त्र की भावना से मौली धारण करेंगे। गणपति का पूजन सबसे पहले हमें जरूर करें। बिना गणपति पूजन पूजा अधूरी मानी जाती है। घड़े में भी टीका जरूर करें। अब हम फूल अर्पित करेंगे। फूल में लाल, पीले, गुलाब के फूल या किसी प्रकार के भी फूल अर्पित कर सकते हैं। अब हम तिल अर्पित करेंगे। यह व्रत निर्जल रखा जाता है, कुछ भी खाया पिया नहीं जाता। यह व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है, क्योंकि ऐसे महीने आता है जो साल का बहुत गर्म महीना माना जाता है। यह जून में आता है। इस महीने यह व्रत रखना किसी तपस्या से कम नहीं होता। आज के व्रत में कच्ची कैरी का भोग लगाया जाता है, यानी कच्चे आम का भोग लगाना बहुत जरूरी है। और भोग में आप माखन, मिश्री, पीले फल का भोग भी लगा सकते हैं। जल का भी आप भोग लगाएं, उसमें तुलसी दल जरूर डालें। इस एकादशी में एक नियम जरूर करें। हाथ में तिल लें, उसमें तुलसी मंजरी रखें और 11 मंत्रों के साथ में नारायण का जाप करें। जाप करने के बाद नारायण जी के चरणों में तिल मंजरी अर्पित करें। अब हम एक चौकी में दक्षिणा रख देंगे। अगर पूजा में कोई कमी हो तो पूजा पूरी हो जाती है। अब हम हाथ में तिल और फूल लेंगे और कथा पढ़ेंगे और अब हम आरती कर लेंगे। इस तरह से हमें सुबह के समय पूजा करनी है। इस व्रत में हमें पूरा दिन अन्न ग्रहण नहीं करना और पूरा दिन बिना जल के रहना है। तो व्रत की विधि तो यही है। अगर किसी कारण जैसे बीमार हैं या किसी कारण आप बिना जल के नहीं रह सकते, तो आपको पूजा के बाद मीठा जल दान करना है, यानी मीठा शरबत दान करना है। उसके बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन कम से कम पूजा तक बिना जल जरूर रहें। इस तरह से हमें व्रत करना है। तो दोस्तों, अब आपको व्रत का पारण कब करना है, इसका सही समय। तो दोस्तों, अब की बार निर्जला एकादशी 2 दिन मनाई जाएगी, 6 और 7 जून को। तो अगर आप 6 जून को व्रत रखेंगे तो व्रत का पारण 7 जून को दोपहर 1:44 से 4:31 तक करना है। इस समय व्रत का पारण करना है। और अगर 7 जून को व्रत रखेंगे तो व्रत का पारण 8 जून को करना है। व्रत का पारण समय 8 जून 5:23 से 7:17 तक रहेगा। अब आप जब व्रत करेंगे तो सही समय पर पारण करें।
तो ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।